जीएसटी में आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स एंड मॉडल्स ऑफ जीएसटी। तो ये जीएसटी के कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं। इनमें फर्स्ट है सबसमिंग ऑफ 17 टैक्सेस एट सेंट्रल और स्टेट्स लेवल। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारा प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें अलग अलग तरह के सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस होते थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम की कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए इन सारे टैक्सेस की जगह सिंगल टैक्स की फॉर्म में जीएसटी को लाया गया। नेक्स्ट है कंजम्पशन बेस्ड टैक्स या फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका मतलब है कि जब कोई इंटर स्टेट सप्लाई होती है, मतलब जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर तो किसी अलग स्टेट में किया जाता है और उसका फाइनल कंज्यूमर उसे परचेज अलग स्टेट में कर रहा है। जैसे मान लो कि यूपी में कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और उसकी सप्लाई दिल्ली के कस्टमर को की जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जिस स्टेट में फाइनल कंज्यूमर उसे परचेज कर रहा है उसी स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने का राइट होगा। नेक्स्ट है वन टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब है कि सेम कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स या सप्लाईज पर पूरी कंट्री में एक ही रेट एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है टैक्सेबल इवेंट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तभी जीएसटी चार्ज किया जाता है। जब तक प्रोड्यूसर होलसेलर को या फिर होलसेलर जब तक रिटेलर या कंज्यूमर को सप्लाई नहीं करता तब तक वो जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है नो डिफरेंशिएशन इन गुड्स और सर्विसेज। तो जो हमारा पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें गुड्स एंड सर्विसेज पर अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे गुड्स पर वैट या एक्साइज ड्यूटी और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स। लेकिन जीएसटी में गुड्स एंड सर्विसेज को सेम वे में ट्रीट किया जाता है और टैक्स की सेम प्रोविजंस अप्लाई की जाती हैं। नेक्स्ट है कंप्रेहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए जीएसटी के रूप में एक ही टैक्स है। नेक्स्ट है नो टैक्स ऑन टैक्स। जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था कि जो प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था उसमें कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट होते थे। मतलब कि प्रीवियसली चार्ज्ड टैक्स पर भी टैक्स लगाया जाता था। जीएसटी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है और ऐसा ना होने के मेन रीजंस नेक्स्ट जो इसके दो फीचर्स हैं वो हैं, जो कि हैं फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड वैल्यू एडिशन टैक्स एट ईच स्टेज। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करता है और उस पर प्रोसेसिंग करके उसे फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसे होलसेलर को बेचता है। फिर होलसेलर उसे रिटेलर को और रिटेलर उसे फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। अब इसमें हर एक पार्टी प्रोडक्ट की वैल्यू में अपनी कुछ कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऐड करके उसे आगे सप्लाई करती है, जिससे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अब क्योंकि जीएसटी सप्लाई की हर एक स्टेज पर पे किया जाता है तो इसमें फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट का ये रोल है कि जितना टैक्स उस प्रोडक्ट पर उसकी प्रीवियस स्टेज पर ऑलरेडी पे किया जा चुका है उतनी अमाउंट से टैक्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और केवल उस पर्टिकुलर स्टेज पर हुई वैल्यू एडिशन पर ही जीएसटी पे किया जाता है। तो ये थे जीएसटी के मेन फीचर्स। अब बात करते हैं जीएसटी मॉडल्स की। तो जीएसटी में दो तरह के मॉडल्स होते हैं। पहला है नेशनल मॉडल और दूसरा डुअल मॉडल। नेशनल मॉडल में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जीएसटी चार्ज करने और कलेक्ट करने की पावर्स होती हैं। वहीं डुअल मॉडल में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स के पास जीएसटी चार्ज करने और कलेक्ट करने की पावर्स होती हैं। इंडिया में भी जीएसटी के डुअल मॉडल को ही अपनाया गया है
इसमें जीएसटी के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी, जो कि जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, और दूसरा है SGST मतलब स्टेट जीएसटी, जो कि जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट होता है। अब मान लो अगर किसी प्रोडक्ट पर 18% की रेट से जीएसटी चार्ज हो रहा है, तो उसमें 9% CGST के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और बाकी का 9% SGST के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। वहीं अगर इंटर स्टेट सेल हो रही है, मतलब कि 2 स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें IGST यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया जाता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जाता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंजप्शन रूल के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट को जीएसटी जाना चाहिए उसका पार्ट उसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो आज की क्लास में हमने जीएसटी के फीचर्स एंड मॉडल्स डिस्कस किए हैं। आई होप कि सबको समझ आए होंगे। थैंक यू।